विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की हालिया नीतियों के विरोध में कैमूर जिले में स्वर्ण समाज का गुस्सा फूट पड़ा, जहां परशुराम सेना, करनी सेना और समस्त स्वर्ण समाज के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार आक्रोश मार्च निकाला और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। यह आक्रोश मार्च भभुआ शहर के नगरपालिका मैदान से निकाला गया था, जो पूरे शहर में घूमकर एकता चौक पर समाप्त हुआ, जहां भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनोद तिवारी और करनी सेना प्रदेश प्रवक्ता प्रिंस सिंह ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के रुख पर संतोष जताया। उन्होंने यूजीसी के विवादास्पद फैसलों पर कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक का स्वागत करते हुए न्यायपालिका को धन्यवाद दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि कोर्ट की रोक एक सकारात्मक कदम है, लेकिन यह अंतिम जीत नहीं है। जब तक यूजीसी को पूर्ण रूप से हटाया नहीं जाता या स्वर्ण समाज के हितों के खिलाफ नीतियों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक हमारा यह आक्रोश मार्च और आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। हम अपने अधिकारों के लिए पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्र एक समान होते हैं, लेकिन यह भाजपा की सरकार उसमें भी विवाद कराने का काम कर रही है। पहले हिंदू मुस्लिम को धर्म के नाम पर लड़वाया, उसके बाद महादलितों को SC/ST स्वर्ण में जाति के नाम पर लड़वाया और अब ऊंच नीच दिखाकर यूजीसी कानून के नाम पर लड़वाना चाहता है। अगर सरकार की यही नीति रही तो आने वाले देश में लोग जाति धर्म के नाम पर लड़कर मर जाएंगे और देश में आग का गोला बरसेगा। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि यूजीसी कानून को वापस लिया जाए। आक्रोश मार्च में परशुराम सेना और करनी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। स्थानीय लोगों और स्वर्ण समाज के युवाओं ने भी इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे समाज की अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और भी धार दी जाएगी और रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। जी अभी आप लोगों द्वारा पुतला दहन किया जा रहा है, किस लिए पुतला दहन? सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं इस पर स्टे लगाने के लिए। और आज कैमूर की धरती पे परशुराम सेना और करणी सेना और पूरे स्वर्ण समाज के तत्वाधान में यूजीसी बिल जो काला कानून है उसके विरोध में एक हम लोग पैदल मार्च नगरपालिका से निकाल कर एकता चौक पर, और यहाँ पे हम लोग जो है पुतला दहन किया गया है पूरे स्वर्ण समाज के द्वारा। ये काला कानून पूरे समाज के ऊपर एक काला धब्बा है। इसमें किस तरह के मतलब यूजीसी से क्या प्रॉब्लम है आप लोग? कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र जो होते हैं एक समान होते हैं और उन पे भी सरकार के द्वारा हिंदुत्व में बांटने का काम किया जा रहा है, जो कि सरासर एक छात्रों के लिए ये एक काला कानून की तरह है। पढ़ने वाले बच्चे के बीच में भेदभाव बांट दिया गया वर्तमान सरकार के द्वारा। ऐसे में तो न्यायालय से स्टे लगा दिया गया है। थूकते हैं, हम बता रहे हैं इस सरकार के विरोध में हम लोग थूकने का काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से आपका शुभ नाम? विनोद कुमार तिवारी, परशुराम सेना अध्यक्ष। करनी सेना और परशुराम सेना और स्वर्ण समाज के द्वारा जो केंद्र सरकार की दोहरी नीति है, एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि हिंदुत्व के लिए हम हैं और दूसरी तरफ जातियों में बांटने का कार्य करती है। पहले हिंदू मुस्लिम और अब अगड़ा और पिछड़ा। क्या जरूरत है कॉलेजों में जातियों के नाम पे काला कानून लाने के लिए? पहले हम लोगों को अनदेखा किया गया और आज काला कानून लाकर हम लोगों के खिलाफ हमारे भविष्य को बर्बाद करने का ये कार्य किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सराहना कार्य करते हुए केवल 19 मार्च तक के लिए रोक लगाई गई है, लेकिन हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा और आगे काला कानून वापस नहीं होगा तो हम लोग रेल रोको आंदोलन करेंगे। यह विरोध मार्च कहाँ से कहाँ तक निकाला गया? यह विरोध मार्च नगर पालिका मैदान पे एकता चौक तक और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करते हुए और टायर जलाकर विरोध किया गया है। आपका परिचय? मैं प्रिंस सिंह, प्रदेश प्रवक्ता, करनी सेना बिहार। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।